तो एपिसोड 5 की शुरुआत वहीं से होती है जहां पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पास में सियो एक बार रियू से मिलने यूएस आया था, जहां रियू विमेंस डॉर्मेट्री में रहती थी। अब रात में रुकने के लिए रियू से अपने डॉर्मेट्री ले आती है। योन तो उसे मना कर रहा था कि ऐसा जाना तो इलीगल होगा, तो रियू उसे बताती है कि यहाँ सारी लड़कियाँ अपने बॉयफ्रेंड को ले आती है, इसलिए यहाँ किसी लड़की के आने से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और वैसे भी मेरे सारे रूममेट्स अपने बॉयफ्रेंड के साथ बाहर गए हैं, इसलिए मुझे तुम्हारी कंपनी भी मिल जाएगी। हम पूरी रात बातें करेंगे एंड ये होने तक पेंगे। इसके बाद ही रियू टल्ली होकर योन के कंधे पर ही सो गई थी। तो सुबह उठकर सियो रिवू के पास आकर बैठता है। उसे देखकर बहुत खुश होता है क्योंकि वो यहाँ रियो को अपने दिल की बात बताने आया था। पर तभी रियो के फोन पर एक ब्रांड नाम के लड़के का मैसेज आता है कि आज हमारे डेट के बारे में भूल तो नहीं गई, जो देखकर ही सिंह बहुत सैड हो जाता है। तभी रियो भी उठ जाती है। सिंह उसे मैसेज चेक करने के लिए कहता है। रियो उसे बताती है कि ब्रांड उसका बॉयफ्रेंड है, जो सुनकर सिंह का तो दिल टूट गया था। कमिंग बैक टू द प्रेजेंट, सिंह और रियो कैजुअली से ऑफिस आते हैं। इन गुड न्यूज को सेलिब्रेट करने के लिए सब्जियां खाने की चीजें ले आई थी। अंधेरे में रियो टकराकर गिरने वाली होती है, पर सिंह उसे होल्ड कर लेता है। अब सियो बाहर खाने की बात करता है, पर यूं कहती कि ऐसे मौके पर हमें घर पे ही स्पेशल खाना बनाना चाहिए, इसीलिए वो सिंह को किचन से भगाकर खाना बनाने लग जाती है। सिंह उसकी हेल्प करने की बात करता है, लेकिन रियो उसे फिर भगा देती है। सिंह अपना काम करते हुए उसे दूर से ही देखने लगता है एंड स्माइल करता है। खाना रेडी हो जाता है तो रियो उसे टेस्ट करने के लिए कहती है। अब खाने में सिर्फ हरी भरी सब्जियां देखकर सिंह को अच्छा तो नहीं लगता, और जैसे ही टेस्ट करता है उसे बहुत ही अच्छा लगता है। रियो से खाना कैसा लगा पूछती है, तो सिंह उसे उल्टा जवाब देते हुए कहता है कि हाँ एवरेज है। तो रियो फिर उसे प्यार से पूछती है कि सच में बताओ ना कैसा लगा। अब रियो उसे इतने प्यार से देख रही थी, योन तो कुछ कह ही नहीं पा रहा था। तभी यहाँ मयम भी आ जाती है। सियो उसे अभी भी अवॉइड करने के लिए ड्रिंक्स लाने बाहर चला जाता है, ताकि कहीं टाइम कैप्सूल वाले लेटर की बात न आ जाए। बाहर आकर सिंह कहने लगता है कि रिया मुझे आज अचानक ऐसे क्यों देख रही थी, हमेशा तो उसकी आंखों में बस मुझे गुस्सा ही दिखता था, आज इतनी प्यारी कैसे लग रही थी। ये बोलकर वो ड्रिंक्स लाने चला जाता है। इधर इन दोनों में थोड़ी शादी को लेकर बात होती है, क्योंकि मोहिम की मम उसकी शादी कराने की पीछे पड़ी थी। अब मोहिम रियू को वेडिंग ड्रेस में देखना चाहती थी, क्योंकि अगर सब कुछ सही चलता तो अब तक रियू की शादी हो जाती। तो रियू उसे अपने फोन में वेडिंग फोटोशूट वाली फोटोज दिखाती है, जिसमें वो वेडिंग ड्रेस में थी। मोहिम कहती कि मैं तुम दोनों के ब्रेकअप का रीजन तो पता लगा कर रहूंगी, और अगर इसमें उस जुन की गलती थी तो उसके लिए मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा, और क्या तू अभी तक उससे मूव ऑन कर गई। इस पर रियू कहती है नहीं, मैं अभी उससे प्यार करती हूँ। तभी यहाँ सिंह आ जाता है, जो अपना वॉलेट भूल गया था। वॉलेट लेकर वो फिर से ड्रिंक्स लाने चला जाता है, पर जाते हुए वो बहुत दुखी लग रहा था, क्योंकि उसने रिव की ये बात सुन ली थी। वो अभी भी अपने एक्स बॉयफ्रेंड के प्यार में है। अब अगले दिन इनकी मॉम से एक ट्रिप पे आई थी बुद्धा टेम्पल विजिट करने के लिए, जहाँ सबकी मम्मी अपने बच्चों एंड फैमिली के लिए विश करती है। इधर यू सियोन के ऑफिस आई थी शमयोन। उसे ग्रिप के फ्लैगशिप स्टोर के प्रोजेक्ट में रिया को हायर करना चाहता था, लेकिन सियो उसे मना कर देता है और कहता है कि रियू को परेशान करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वो दोबारा अपनी पुरानी कंपनी के साथ इवॉल्व हो। और ये बात वो बहुत सीरियस होकर कहता है। तो मन रिया के फेयरवेल के लिए सबको खाना खाने ले जाता है, जहाँ सियो ग्रिप की बातों को इग्नोर करने की कोशिश करता है, पर सभी लोग बार बार पास्ट के बारे में ही बातें कर रहे थे, इसलिए वो सभी को पास्ट के बारे में बात करने से मना करता है। इधर मुहिम उस बच्ची को ढूंढने के लिए फिर से पार्क में आती है, और यहाँ उसे दानो मिल जाता है, जो कि 4 पत्तों वाला क्लोवर लीफ ढूंढ रहा था। मुहिम भी उसे ढूंढने में हेल्प करती है। इवन उसे 4 पत्तों वाला क्लोवर मिल भी जाता है। तो वो पूछते हैं कि क्या किसी लड़की को देना है। दानो हाँ कहता है, तो उसे वो पत्ता दे देती है, जिससे दानू बहुत खुश होता है। अब रियू खाना खाने के बाद भी फिर से इनके ऑफिस आ जाती है, और सेयोंग से पूछती है कि क्या तुझे सच में इस प्रोजेक्ट में मेरी हेल्प नहीं चाहिए। अगर तुझे मेरी चिंता है तो इट्स ओके, मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए टाइम निकाल लूंगी। पर सिंह मना करते हुए कहता है, क्या तुझे अपने ड्रीम को नहीं ढूंढना, बेकार में तू अपना टाइम क्यों वेस्ट कर रही है, तू जाकर अपना काम कर, मैं अपना काम कर लूंगा। यह कहती है अभी ज्यादा उड़ मत, मैं बस तेरी हेल्प करना चाहती थी। रही बात ड्रीम की, तो मैं तो उसके बारे में पूरा दिन सोच रही हूँ। सियोन कहता है कि सोचना बंद कर और उस पर काम करना शुरू कर। ये बोलकर उठकर जाने लगता है। तो री कहती है तेरी प्रॉब्लम क्या है, मुझ पे किसी बात पे गुस्सा है क्या, कल से देख रही हूँ तू मुझे अवॉइड कर रहा है और बिना मतलब का गुस्सा कर रहा है। अंकुश कहता है उससे पहले एक लड़की आकर उसे बैकहक कर लेती है, जिससे रिया के साथ सिंह भी हैरान होता है। पर फिर पता चलता है कि इस लड़की का नाम है तेही, जो कि सियो की एक्स गर्लफ्रेंड थी, और उसने किसी और के लिए सियो को डंप कर दिया था, इसलिए मियंग उस पर गुस्सा करता है। यहाँ आने के लिए उसे सुनाने लगता है, और तेही बताती है कि वो यहाँ एक क्लाइंट बनकर आई है। असल में तेही एक ओंगी आर्टिस्ट है, जो कि बहुत ही ज्यादा महंगे बाउल्स, पॉट्स और किचन के बर्तन बनाती है। तो वो एक बहुत ही बड़े कंपनी के प्रोजेक्ट में काम कर रही है गी पॉट्स को बनाने के लिए, जिनकी डिजाइन्स बनाने में उसे सियो की हेल्प चाहिए। अब मिंग तो सीधे तरीके से मना कर देता है, लेकिन तेही जैसे ही बताती कि वो उन्हें मिलियंस में पे करने के लिए तैयार है। इवन मियंग को वो एक स्पेशल बाउल गिफ्ट करेगी, कहती है इसका प्राइस 1 मिलियन वन से ज्यादा था। ये सुनते ही मियंग तो तुरंत हाँ कह देता है। इधर लीना रियू से तेही के बारे में पूछती है। रियू से बताती कि तेही सियो की एक्स गर्लफ्रेंड है, जिनका रिलेशनशिप बहुत ही पैशनेट था। इसे
हमें छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है। जब रियो एक बार यूएस से छुट्टी में घर आई थी तब उसने उनके घर के बाहर कार में सियांग और तेही को किस करते हुए देखा था। कमिंग बैक टू प्रेजेंट, तेही और सियांग यहाँ आते हैं। तेही उससे पूछती कि क्या तुम्हें सच में हम दोनों का रिलेशनशिप इतना पैशनेट लगा था। ही उसे सॉरी कहती है उसके बारे में गॉसिप करने के लिए। ही कहती तो तुम ही री हो, उसके बारे में संग मुझे हमेशा बताया करता था, इसलिए क्या तुम सियो को मना सकते हो मेरे साथ काम करने के लिए? तुम इसके बचपन की दोस्त हो, तुम्हारे कहने पर ये मना नहीं करेगा। पर सियो तब भी मना कर रहा था। ही उसे वीकेंड पे अपने स्टूडियो बुलाती है उसका काम देखने के लिए। उसके लिए मियंग तो हाँ कह देता है एंड बताता है कि वो सभी आएंगे, लेकिन रियो काम का बहाना करके मना कर देती है क्योंकि वो इन दोनों के बीच कबाब में हड्डी नहीं बनना चाहती थी। सियो घर की ओर आ रहा था तभी उसे तेही का मैसेज आता है कि तुमसे दोबारा मिलकर बहुत ही अच्छा लगा। तभी वो एक बार के बाहर री के डैड को देखता है तो दोनों साथ में ड्रिंक करने बैठ जाते हैं। अगले दिन रियो अपने भाई दंग जीन को उठाने आती है क्योंकि 10 बजे बजने आए थे लेकिन वो उठा नहीं था, इसीलिए वो गुस्से में उसके बेड पे चढ़कर उसे पीटने लग जाती है, जिसे वोट को रियो को ही बेड पर गिरा देता है। लेकिन हम देखते हैं कि ये तो संग था, तो उसे ऐसे शर्टलेस देकर रियो भी शॉक्ड होती है। पर तभी इन दोनों को साथ में दंग जीन देख लेता है तो वो चिल्लाकर अपने डैड को बताने जाते हैं कि डैड देखो ये दोनों क्या कर रहे हैं। तो सियो उसे हड़बड़ी में समझाने जा ही रहा था कि कबर्ड से टकराकर उसके पैर में बहुत ही जोर की लगती है। हॉस्पिटल ले जाते हैं तो सिया के डैड बताते हैं बेड टूटा नहीं है लेकिन अभी चलने में परेशानी होगी 7 तक, इसलिए उसे आराम करना होगा। अब सियो को बहुत दर्द हो रहा था इसलिए री उसे चिढ़ाने लग जाती है। इससे फिर से दोनों की बहस शुरू हो जाती है। तो सियो के डैड उन दोनों को छोड़कर अगले पेशेंट को देखने चले जाते हैं। कुछ देर बाद सिन को डिस्चार्ज मिलता है तो डैड उससे पूछते हैं कि ये सब कैसे हुआ, जिसे हमें पता चलता है कि कल रात रियो के डैड के साथ ड्रिंक करने के बाद दोनों फुल टली हो गए थे। और क्योंकि रियो की मॉम तो ट्रिप पे गई थी और क्योंकि रियो की मॉम ट्रिप पे गई थी इसलिए रियो के डैड ने उसे घर पे इनवाइट किया घर पे और ज्यादा ड्रिंक किया, जिस वजह से दंगजिन ने उसे अपने रूम में सुला दिया और वो खुद गेस्ट रूम में सोने गया था। अब इस हाल में सेव कार चला नहीं सकता था और आजी और उसकी टीम को जाना था कि स्टूडियो, तो री उसे छोड़ने के लिए जाती है। इधर दानो और मोहिम फिर से कन्वीनियंस स्टोर के बाहर मिलते हैं। ना आज दानो ने उसके लिए उसकी फेवरेट कुक और चॉकलेट ले आया था। एजे थैंक यू। कल उसके लिए वो क्लोवर ढूंढने के लिए मोहिम पूछते कि क्या वो क्लोवर उस लड़की को पसंद आया। दानो कहता नहीं, मैंने उसे बताया कि मैंने बहुत ज्यादा मेहनत करके इसे ढूंढने की कोशिश की लेकिन नहीं मिला और फिर एक लड़की ने मुझे ढूंढ कर दिया। मोहिम कहती है ये बताने की क्या जरूरत थी कि मैंने ढूंढ दिया। ये सुनकर वो लड़की नाराज तो होगी ही। तान कहता है कि मैं झूठ नहीं बोलता, ये बोलकर चला जाता है। मोहिम कहती कितना बुद्धू है ये। इधर ये की ड्राइविंग देखकर सियोम को तो डर ही लग रहा था पर तेही उसे बिंदास रहने के लिए कहती है। तो कुछ घंटे की ड्राइविंग के बाद वो लोग पहुंच जाते हैं स्टूडियो। तेही उन्हें रिसीव करने आती है। अब सियो के पैर का हाल देखकर तेही को चिंता तो होती है, साथ ही वो रियो को यहाँ देखकर खुश भी होती है, इसलिए वो उसे भी अंदर आने के लिए कहती है और सियो की चलने में हेल्प करती है। रियो को तो ये जगह बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है तो यहाँ तक ही ट्रेडिशनल मसाले एंड सॉसेज वगैरह भी बनाती थी अपने पड़ोस के ग्रैंड मास की हेल्प से। और आज वो बनाने वाली थी सोयाबीन पेस्ट जिसके लिए उसे और कुछ लोगों की जरूरत थी, इसलिए आज ही के दिन तेही ने इन सबको बुलाया ताकि यहाँ की ग्रैंड मास के साथ सेओ की टीम भी इनकी हेल्प करे। पर मिंग एंड बाकी सब तो अभी रास्ते में ही थे, नानी का प्रोसेस जानने में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड थी इसलिए वो हेल्प करेगी कहती है। तो ग्रैंड मास के आने के बाद तेही उनके साथ मिलकर सोयाबीन पेस्ट बनाने लग जाती है। रियो को इतना खुश देखकर सियो भी खुशी खुशी हेल्प करने आ जाता है। तभी तेही सियो को बात करने के लिए अंदर बुलाती है जहां वो उसे बताती है कि काम तो एक बहाना था, वो सियो से दोबारा मिलना चाहती थी इसीलिए वो सियांग के ऑफिस गई थी ताकि उनका रिलेशन ठीक हो सके। अब सियांग उसका जवाब तो कुछ नहीं देता इसीलिए तेही कहती कि इस बारे में बाद में बात करेंगे, अभी काम पे फोकस करते हैं, इसीलिए वो उसे गी-पोट्स बनाना सिखाने लग जाती है। रियो को वॉशरूम जाना था तो ग्रैंडमा उसे रास्ता दिखाती है। संग होते ही जिस तरफ थे इसी तरफ वॉशरूम था इसलिए रियो सियो को बाहर से पॉट बनाते हुए देख पाती है, इसलिए वो उसे देखने लग जाती है। तभी तेही सियो की हेल्प करने आ जाती है, न अपने हाथों से उसे सिखाने लग जाती है। ये देखकर ये को थोड़ा अच्छा नहीं लगता पर वो इन्हें अकेला छोड़कर जाने ही लगी थी लेकिन किसी चीज से टकरा जाती है जिसे ये दोनों भी उसे देख लेते हैं। तो तेही उन्हें सॉरी कहती है एंड वॉशरूम चली जाती है। सिंह बाहर आता है तो रियो से सॉरी कहती है ई के साथ उसका रोमांटिक मोमेंट डिस्टर्ब करने के लिए। अब सिंह इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता था लेकिन रियो तो बार बार उसे उन दोनों के बारे में ही बता रही थी कि तुम दोनों साथ में कितने अच्छे लगते हो, आई होप तुम दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो जाए और तुम दोनों फिर से साथ आ जाओ, अब तुम दोनों दोबारा मिले हो इसलिए पुरानी फीलिंग्स देना बंद करो। यू कहती है इतना सीरियस होने की क्या जरूरत है, मैं बस चाहती हूँ कि अगर तुम उसे अभी लाइक करते हो तो फिर तुम दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो जाए, और वैसे भी मैं एक दोस्त की तरह ही तो बात कर रही हूँ, दोस्तों के बीच ऐसी ही तो बातें होती है। इस पे सिंह मना करते हुए कहता है कि पर मेरे और तुम्हारे बीच ऐसी बातें नहीं हो सकती है। बोलकर वो यहाँ से बाहर ही चला जाता है जहाँ बाहर उसे म्यांगन टीम मिलती है तो वो हवा खाने बाहर जाना है कहकर चला जाता है। योंगन टीम भी हेल्प करने आ जाती है तो सेयोंग एक पेड़ के नीचे बैठकर के बारे में ही सोचने लगता है और याद करता है जब रियो ने कहा था कि वो अभी भी अपने एक्स बॉयफ्रेंड को भूल नहीं पाए हैं, न अभी भी उससे प्यार है, इसीलिए वो अभी भी इसी बात को लेकर दुखी था। इधर पैरामेडिक टीम को एक इमरजेंसी कॉल का लोकेशन आता है जहाँ एक बच्ची बेहोश हो गई थी, उसे बहुत तेज बुखार था और ये वही पाक वाली बच्ची
थी जिसने बेहोश होने से पहले 119 पे कॉल कर दिया था, तो मुहिम उसे बात करने की कोशिश करती है। वो बच्ची उसे अपना नाम यूं बताती है, लेकिन वो नाम बताने से पहले ही बेहोश हो गई थी, इसलिए मुहिम उसे जल्दी से हॉस्पिटल ले आती है। इधर ये एक बहुत भारी जार हटाने में हेल्प कर रही थी। पत्थर से टकराने की वजह से ट्रॉली से वो जार गिरकर टूट जाता है। पूरा सोयाबीन पेस्ट जमीन पे गिर जाता है। सिंह उसे देख भाग कर आता है और उसे डांटने लग जाता है कि अगर तुम्हें चोट लग जाती तो कोई भी काम ध्यान से नहीं कर सकती क्या? जब खुद का ध्यान नहीं रख पाती तो ऐसे काम करने की क्या जरूरत है? कहती है कि ये पेस्ट कितने मेहनत से बना था, ये वेस्ट हो गया। उसे उठाने में हेल्प करने जाती है, लेकिन सियांग उसे मना करते हुए कहता है कि और कोई परेशानी खड़ी करने की जरूरत नहीं है। तो तही सियों को चुप कर आती है और रियू को अपने कपड़े पहनने के लिए देती है, पर सियों को तो असल में रियू की फिक्र थी, इसीलिए उसने ये सब कहा। लेकिन रियू को तो सियों पे गुस्सा आ रहा था कई के सामने उस पर चिल्लाने के लिए। इधर दानो को हाउसवाइफ बताती है कि उनकी बेटी घर से गायब है। दानो भागकर घर आता है तो हाउसवाइफ बताती है पड़ोसियों ने पैरामेडिक को देखा था, वही यू को हॉस्पिटल ले गए हैं। धनो भागकर हॉस्पिटल पहुंचता है। मुहिम को यू के हाथ से वही 4 पत्तों वाला क्लोवर मिलता है। तभी दानो भी यू का नाम चलाते हुए आ जाता है, जिससे वो समझ जाती है कि यू दानो की बेटी है। तो मुहिम दानो को बहुत ज्यादा डांटते हैं ऐसे बीमार बच्ची को घर में अकेला छोड़कर जाने के लिए, कि होश में आने के बाद उसे जनरल वार्ड में शिफ्ट करा जा रहा था। तो वो मुहिम से कहती कि मेरे डैड को मत डांटो, मेरे डैड को डांटने वाले मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। चलिए मैं अब आपसे बात नहीं करूंगी और आप भी मुझे दोबारा मत मिलना। उसे यहाँ से ले जाया जाता है। रे ड्रेस चेंज करके आ जाती है। अंतेही से सॉरी के कहती है इतनी मेहनत से बनाया हुआ पेस्ट वेस्ट करने के लिए, अभी बारिश होने को आई थी इसलिए डी उन सबके लिए स्पेशल खाना बनाएगी कहती है। तो रियो खाना बना लेती है जो सभी को बहुत ही अच्छा लगता है, पर अभी तक सिंह नहीं आया था। कि पूछने पर मिंग बताता है कि वो हवा खाने गया था, पता नहीं कहाँ घूम रहा है, फोन भी स्विच ऑफ किया हुआ है, कोई नहीं, भूख लगेगी तो आ जाएगा। तो खाना खाने के बाद रियो बर्तन धो रही थी, यही हेल्प करने आती है, पर रियो उसे थैंक यू कहते बताते कि मैं रॉक पेपर सीजर में हार गई, इसलिए बर्तन धोना तो मेरा ही काम है, और वैसे भी आज मैंने तुम्हारा बहुत नुकसान कर दिया, इसलिए मुझे उसका भुगतान करना चाहिए। ही कहती मेरे एक ही पोर्ट का मिलियंस में प्राइस है। तो रीव कहती है कि मुझे अपना अकाउंट नंबर दे दीजिएगा, मैं आपको पैसे दे दूंगी। पर देई कहती है कोई नहीं, तुमने आज हमें इतना अच्छा खाना खिलाया, मुझे इसकी रेसिपी चाहिए जिसके बदले सब कुछ क्लियर हो जाएगा, तो ये उसे जरूर सिखाएगी कहती है। दानू यू से सॉरी कहता है उसे अकेला छोड़ जाने के लिए। यू कहती है इसकी जरूरत नहीं है, डायट ने तो मुझे पहले ही सिखाया था ना कि बुरे लोग मिले तो 112 पे कॉल करना और बीमार हो तो 119 पे, इसीलिए डोंट वरी मैं ठीक हूँ एंड आई एम सॉरी मैंने आपका लाया हुआ क्लोवर पसंद नहीं किया। होते ही रियो को अपने सारे घी पॉट्स दिखाती है, उस सबके बारे में बताती है कि उसने किस तरह ही काम शुरू किया और उसे ये पॉट्स बनाना इतना ज्यादा पसंद क्यों है, क्योंकि यही उसका ड्रीम था, इसीलिए इन्हें बनाने में उसे बहुत खुशी मिलती है। यू का खाना उसे इतना अच्छा लगा था कि वो तारीफ करते नहीं थक रही थी। इससे रियो को भी कुछ रियलाइज टाइम बाद ही सेयोंग से बात करने आती है, जहाँ उसे कहती कि क्या तुम्हें याद है जब रियो ने कहा था कि हम दोनों बहुत ज्यादा पैशनेटली प्यार में थे, पर असल में तो पैशनेट सिर्फ मैं थी, तुमने तो कभी भी मुझसे पैशनेटली प्यार ही नहीं किया था, सिर्फ मैंने प्यार किया था इसीलिए मैंने तुम्हें छोड़ा था। सेयो बहाने दे रहा था, पर तेही को सच्चाई पता थी। देन उसे बताती कि वो जर्सल में पहले से ही टूटा हुआ था, पर तुमने रियो पे बहुत ज्यादा चिल्ला दिया, उसे एम्बेरसमेंट से जेलस थी, जो सुन सेयोंग सरप्राइज्ड होता है। इधर यू को नींद नहीं आ रही थी इसलिए वो बाहर आती है, तभी वो अपने कपड़ों को धुलकर टंगा हुआ देखती है, इससे वो समझ जाती है कि ये सेयोंग नहीं किया है। टैशबैक में हम देखते हैं कि जब वो कपड़े चेंज करके बाहर गई थी तब सेयोंग ने उसके कपड़ों को धो दिया था। तो रियो चलते चलते वही घी पोर्ट्स के पास पहुंचती है जहां वो हर पोर्ट्स को ओपन करके देख रही थी, तभी यहाँ संग भी आ जाता है। बाहर आने का रीजन पूछने पर सेयोंग भी कहता है कि उसे भी नींद नहीं आ रही थी, ये उसे अंदर जाकर खाना खा लेने के लिए कहती है क्योंकि उसने सेयोंग के लिए भी बचा कर रखा था। सेयोंग कहता हाँ बाद में खा लूंगा। देन यू पूछती कि वैसे मेरे कपड़ों में से वो दाग कैसे हटाए, सिंह का राइस एंड विनेगर यूज किया था। इस पर रियो हंसते हुए कहते कि तू इतना अच्छा भी हो सकता है क्या? तो सिंह पूछता है कि तू ये सब कर क्या रही है? रियो बताती है कि मैं इनमें सोई सॉस ढूंढ रही हूँ, उन ग्रैंडमा ने मुझे बताया इनमें से कुछ जज में 100 साल से भी पुराने सोया सॉस है और इन सोसे से बहुत सारी डिशेस बनाई जा सकती है, इससे उन डिशेस का टेस्ट 10 टाइम्स ज्यादा अच्छा होता है। तो सन भी उसकी हेल्प करेगा कहता है। रियो बताती है कि जो सबसे ज्यादा गाढ़ा और स्ट्रॉन्ग स्मेल करता हो वही सोया सॉस है। तो दोनों ढूंढने लगते हैं, थोड़ी देर में रियो को मिल जाता है। तो वो सोया सॉस इतना ज्यादा क्लियर था कि उसके अंदर चांद तारे आसमान एकदम क्लियर लग रहा था। ये उसे देखकर बहुत सारे इसका नाम लेने लगती है। सियो कहता है क्या तुझे भूख लगी है? तो रियो काफी ज्यादा हैप्पी होकर बताती है कि बस सियो मैंने ढूंढ लिया मेरा ड्रीम, भले ये इतना ग्रैंड ना हो पर मैं खाना बनाना चाहती हूँ। ये बताकर रियो बहुत ही ज्यादा खुश होती है। तो सिंह भी उसे खुश देखकर बहुत खुश होता है और याद करता है तेही की बात, जब उसने कहा था कि वो रियो से जेलस थी, तब उसने बताया था कि जब तुम रियो के साथ होते हो तब तुम एक अलग ही इंसान बन जाते हो जिसे मैं कभी जानती ही नहीं थी। तुम बहुत इरिटेबल बन जाते हो, अच्छे से बात नहीं करते, बहुत ही इमेच्योर बिहेव करते हो, पर तब तुम्हारी आंखें हमेशा रियो की ओर होती है। क्या तुम जानते हो तुम उसकी ओर कैसे देखते हो? जैसे तुम उसके बारे में सब कुछ जानना चाहते हो। तुम उसे देख स्माइल करते हो, जब मुस्कुराती है तब तुम उसे देखकर बस मुस्कुराते ही रहते
हो और अभी भी सन बस डी को ही देखे जा रहा था। यू बहुत ही ज्यादा खुश लग रही थी, उसे देख सन भी बहुत खुश था और बस स्माइल करे जा रहा था। अपने मन में कहा कि मैं अपनी फीलिंग से बहुत टाइम से भाग रहा था, पर रियू को अपने सामने ऐसे खुशी से मुस्कुराता हुआ देखकर मुझे ये रियलाइज तो हो गया कि मैं रियू को पसंद करने से अपने आप को नहीं रोक सकता। इसी के साथ एपिसोड 5 करन यहीं पर होता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए तो डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकॉन। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।